नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षाविद रितेश में। दोस्तों, आज हम सब विटामिन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। विटामिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी परीक्षा में हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो किसी प्रकार का टेट हो, सी टेट हो, सभी में विटामिन चैप्टर आना ही आना है। तो उस हिसाब से हम लोग विटामिन की परिभाषा, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन के प्रकार, विटामिन के कार्य, इन सभी को जानेंगे और एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। तो अगली नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये विटामिन की चीज़ें हैं कि किस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें रहती हैं वो इसमें है। तो चलते हैं, माउस पॉइंटर पे आप ध्यान रखिएगा। विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। वीटा का मतलब लाइफ और एमीन का मतलब जीवन के लिए आवश्यक। ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर के अनेक रोग हो जाते हैं। तो भैया सीधा सा, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का वीटा का अर्थ है लाइफ और एमीन का अर्थ है जीवन के लिए रक्षक। ये कार्बनिक पदार्थ हैं। इनकी हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। देखो, शरीर में छोटी ही आवश्यकता होती है, लेकिन ये समस्त उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनकी कमी से शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। तो भैया कहते नहीं है डॉक्टर, तो हमें इस विटामिन की कमी हो गई, इस विटामिन की कमी हो गई, ये रोग है, ये हो गया। आखिर विटामिन की खोज किसने की? तो ल्यूनिन ने 1881 में की और हॉपकिंस में 1912 में की। तो 1881 और 1912 ये नहीं पूछा जाएगा। ल्यूनिन और हॉपकिंस, विटामिन की खोज ल्यूनिन और हॉपकिंस। तो भैया अगर हमारे शरीर में विटामिन है तो हमें होप है, थोड़ी सी जिंदा रहने की होप है। आगे विटामिन नाम किसने दिया? तो फंक ने दिया। किसने? फंक। फंक। तो विटामिन नाम किसने दिया? फंक। देखो, ऐसा नहीं है कि विटामिन हम फांक के खा लें। विटामिन हमें चीज़ों से मिलते हैं, जो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हैं, या जो चीज़ें हैं उनसे मिलती हैं। तो विटामिन नाम किसने दिया? फंक। फांक फांक के नहीं खा सकते। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपापचय नियंत्रक होते हैं। विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक हैं। ये शरीर का निर्माण नहीं करते, ये स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। स्वास्थ्य नियंत्रक हैं, लेकिन शरीर का निर्माण थोड़ी ना करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। चलिए, अब जीवों में अभी तक 20 प्रकार के विटामिन पता है, जिन्हें दो बारों में बताया गया। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील ADE के। बचा कौन? BC जो है वो जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील ADE के, ADE के, एडेक, एडेक, ADE के। और जल में घुलनशील BC। तो भैया जल में कौन आता है? भैंस। तो BC, भैंस, BC। जल में घुलनशील BC, भैंस। तो BC से क्या हो जाएगा? भैंस। तो जल में घुलनशील BC, जल में घुलनशील BC, और वसा में घुलनशील ADE के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विटामिन क्या होता है? जैसा कि अभी हमने बताया, विटामिन वे पोषक तत्व हैं जो हमारी शरीर में अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। विटामिन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन वे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे अनेक बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनका निर्माण हमारा शरीर खुद नहीं करता, बल्कि हमें भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। विटामिन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। विटामिन दो प्रकार के हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो भैया आप ये नोट करते रहना, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट, ठीक है। कच्चा 9, 10, 6, 7, 8 और किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे सब लोगों के लिए है ये। वसा में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो हमारे शरीर की वसा कोशिकाओं में जमा होते हैं, जो कि हमारे शरीर में कई महीनों तक रहते हैं। तो भैया जो ADE की हैं, वसा में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जो हमारे शरीर की वसा कोशिकाओं में जमा होते हैं, जो कि हमारे शरीर में कई महीनों तक रहते हैं, ठीक है भाई। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाते भैया, जिनको हमें दिन प्रतिदिन रोज लेना होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो भैया जल में घुलनशील कौन थे? BC। तो यही नहीं, कोविड हुआ था तो लोग रोज विटामिन C की टैबलेट खा रहे थे, लिम्सी खा रहे थे। वो इसीलिए खा रहे थे कि भैया विटामिन C तो हमारे शरीर से, B और C तो रोज ही निकल रहा है। तो जल में घुलनशील विटामिन वे हैं जो विटामिन होते हैं जो विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं हो पाते, जिनको हमें दैनिक जीवन में रोज लेना होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारी भोजन की ज़रूरतों को पूरा कर लेने के बाद हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसके मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं।
विटामिन की खोज ल्यूनिन तथा हॉपकिंस ने की थी। जैसे क्या होप है शरीर में जब तक विटामिन है। और विटामिन का नाम किसने दिया? फंक ने। ऐसा नहीं है कि विटामिन फाँक के खा लें, ये हमने बताया था। अगला, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिन लघु पोषक तत्व, जैविक नियंत्रक और उपाध्यक्ष नियंत्रक है। उपापचय नियंत्रक है, सॉरी माफ कीजिएगा, उपापचय नियंत्रक है यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला, विटामिन स्वास्थ्य नियंत्रक है लेकिन शरीर का निर्माण नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। सर्वप्रथम विटामिन सी की खोज हुई थी। ठीक है, अब देख लेते हैं किस विटामिन, कितने विटामिन है और किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये भी हमने बताया था। ए, डी, ई, के ये तो वसा में घुलनशील है और बी और सी जल में घुलनशील है। तो अब भैया बी के कई प्रकार हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखे हैं। तो ए की कमी से रतौंधी, कौन सी? ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। कौन सा रोग? बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना। विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग। विटामिन 5, B5 इंपॉर्टेंट है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 एनीमिया हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 लकवा रोग हो जाता है। विटामिन B12 एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, देखिए माउस पॉइंटर के हिसाब से। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन B1 बेरी बेरी। विटामिन B2 त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। विटामिन B3 बाल का सफ़ेद होना, चर्म रोग। विटामिन B5 पेलाग्रा, विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा और बालों का गिरना हो जाता है। विटामिन B12 एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 से एनीमिया हो जाता है। अब विटामिन सी पे आते हैं। सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स भैया हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती हैं। स्कर्वी में मसूड़ों से खून निकलने लगता है। ई जनन शक्ति में कमी, भैया बच्चे नहीं होते हैं, जनन शक्ति में कमी होती है। के रक्त का थक्का नहीं जमता है भैया, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त एक बार बहा और बहते ही चला गया भैया, उसको रोकने के लिए बहुत सारे डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन विटामिन के जो है उनके शरीर पे नहीं है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है भाई। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी, विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग। विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से लकवा, बालों का गिरना। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो गया भैया, कहते नहीं एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई भैया, तो विटामिन B12 उनके में कम है। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़े से खून निकलने लगा तो कहीं विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टूटने लगी तो रिकेट्स हो गया। विटामिन ई जनन शक्ति में कमी है। विटामिन के रक्त का थक्का ही नहीं जम रहा भैया, रक्त निकला तो निकलता ही जा रहा है, तो ये विटामिन के की कमी से होता है। अगला, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, जैसा अभी हमने बताया विटामिन, अब पूरा कायदे से पढ़ते हैं। विटामिन इंपॉर्टेंट वही है जो अभी हमने बताया। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए दो फॉर्म में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन। तो इसका रेटिनॉल और कैरोटीन, विटामिन ए आँखों के लिए बहुत जरूरी है। यह विटामिन शरीर के अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को समान रूप से बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियां होती हैं, जिसे रतौंधी नहीं कहा था, रात में नहीं दिखता है, जैसे रतौंधी, आँख के सफ़ेद हिस्से के धब्बे। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में भी मदद करती है और हड्डियों को भी मजबूत करती है। तो भैया रतौंधी जो रोग बताया हमने, रतौंधी बताया, इसमें रात में नहीं दिखता है। तो विटामिन ए की कमी से आँख संबंधित रोग हो जाते हैं। रतौंधी जो बताया हमने, रात में दिखना ही बंद हो जाता है भैया, रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन बी तो कई प्रकार के बताएं। विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन डीएनए को बनाने और उसे मरम्मत में सहायता करता है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, कहते नहीं बी कॉम्प्लेक्स का सिरप पी लो तो भैया कमजोरी दूर हो जाएगी। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। इनकी लाल रक्त कणिका आरबीसी, इनकी कमी से बेरी बेरी, अभी हमने बताया था B1 की कमी से बेरी बेरी, त्वचा की बीमारियां, ठीक है, B2 की कमी से हो जाती हैं एनीमिया, B6 और B12 की कमी से खून कम हो जाता है, मंद बुद्धि जैसे कई खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। भैया B12 विटामिन बी बहुत जरूरी है। इसका आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। आंतों एवं वजन घटाने की सर्जरी कराना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है।
शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो जाती है क्योंकि यह विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। तो अब लोग कहेंगे कि हम भाई मीट खाने लगे, तो नहीं नहीं, विटामिन के कुछ सब्स्टिट्यूट भी आते हैं, विटामिन बी के, बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी आता है। जब कमी होती है तो डॉक्टर अपना देते हैं भाई। तो क्या है, विटामिन बी हमारी कोशिकाओं में पाया जाने वाला जीन डीएनए को बनाने और उनकी मरम्मत में सहायता करता है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स का सिरप आता है, जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर देते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंद बुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसका आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। आंतों एवं वजन घटाने की सर्जरी कराना भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी से आम बात है क्योंकि यह विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। अब भाई ऐसा नहीं है कि आप मीट खाना शुरू कर दें, ये हम नहीं बता रहे हैं। ऐसा है कि डॉक्टर जो है जब कमी होती है तो इसका सिरप भी देते हैं, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी देते हैं। आप जो खाना खा रहे हैं अपना उसी तरह खाइए, ठीक है। अगला विटामिन सी। विटामिन सी, स्कर्वी अभी हमने बताया था, मसूड़े से खून निकलने लगता है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से मशहूर विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए साथ ही शरीर की इम्यूनिटी की भी रक्षा करता है। कहते नहीं है रोज भैया मौसमी और संतरा खाओ तो तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब हम तो रोज जूस पीते हैं और फिर भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग की संभावना हो जाती है, कमी से, जिसके कारण शरीर में हर समय थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून आने और पैरों में लाल निशान जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से छोटी छोटी बीमारियां और खांसी, जुकाम, मुंह के रोग, दांत व त्वचा के रोग, पेट के अल्सर आदि परेशानियां हो सकती हैं। तो क्या है विटामिन बी सी? एस्कॉर्बिक एसिड नाम के मशहूर विटामिन सी की शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ ही शरीर की इम्यूनिटी की भी रक्षा करता है। जैसे मौसमी का जूस, संतरे का जूस पीते हैं तो भाई इतने बीमार नहीं होते हैं, हो गए तो हो गए, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग की संभावना हो जाती है, जिसके कारण शरीर में हर समय थकान, मांसपेशियों में कमजोरी, जोड़ों में दर्द, मसूड़ों से खून आने और पैरों में लाल निशान जैसी परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाने से छोटी छोटी बीमारियां और खांसी, जुकाम, मुंह के रोग, दांत व त्वचा के रोग, पेट में अल्सर आदि परेशानियां हो सकती हैं, ठीक है। इससे सीधी सीधी बात है, विटामिन सी की कमी से भैया स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़ों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून आने लगता है। अब विटामिन डी, अभी हमने बताया था रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ, ये सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। तो भैया विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य है। जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अगले सप्ताह में अगर सप्ताह में 2 बार 10 से 15 मिनट तक शरीर में खुली त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती हैं, ठीक है, तो शरीर की विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि धूप में जाके बैठ लिए, नहीं, किसी भी टाइम दिन भर धूप रहती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी भी हो सकती हैं। मोटापा बढ़ने के साथ ही शरीर में विटामिन डी का स्तर कम होता जाता है। जो लोग मोटापे जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं उन्हें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए साथ साथ मोटापे पर भी कम करना चाहिए। तो भैया विटामिन डी धूप में बैठने से मिलता है। अब ऐसा नहीं कि धूप में बैठ गए जाके, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ठीक है, और इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। तो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी सूर्य का अच्छा स्रोत है। तो भैया हफ्ते में 2 बार कम से कम 10-15 मिनट अगर धूप लग रही है तो भैया ये होने के चांस बहुत कम है। अगला विटामिन ई, इसकी कमी से बताया था कि जनन क्षमता में कमी। तो विटामिन ई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाए रखने, शरीर को एलर्जी से बचाए रखने की, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसके 8 रूप होते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। मेन चीज़ यही है कि इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन शक्ति भाई कम हो जाती है इससे, विटामिन ई की कमी से। अगला विटामिन के। विटामिन के शरीर में ब्लड को गाढ़ा करने, ठीक है, शरीर में ब्लड को गाढ़ा करने, जमाने का काम विटामिन के ही करता है। कौन करता है? विटामिन के ही करता है। इस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अभी हमने बताया कि ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड जमता नहीं है, बहने ही लगता है, तो बहने ही लगता है और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। लीवर को स्वस्थ रखता है। छिछलेदार अनाज और हरी सब्जियों के सेवन से यह विटामिन लिया जा सकता है। इसके साथ विटामिन एफ भी
FB15 फैलिक एसिड निकोटिनामाइड विटामिन शरीर के लिए खास महत्व नहीं रखते, ये नहीं। चलिए, विटामिन के शरीर में ब्लड को गाढ़ा करके जमाने का काम विटामिन के ही करता है। तो विटामिन के शरीर में ब्लड को गाढ़ा करके जमाने का काम ही करता है। इस विटामिन की कमी से ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है। एक बार कटे तो खून बहते ही चला गया, एक बार कटे तो खून बहते ही चला गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाम आते हैं कि विटामिन और उसके रासायनिक नाम, ये देखो दिए हुए हैं, इनके रासायनिक नाम अभी हम याद कर लें, सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। ये देखिए हमने कायदे से लिखे हुए हैं, ये देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमीन, केवल इंपॉर्टेंट दिए हैं, थायमीन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का निकोटिनामाइड। विटामिन B5 का पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B6 का पाइरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 का बायोटीन। और विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। ठीक है, अब इसको फिर से दोहरा। विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, तो कहते नहीं ए तुम लेटी रहो पढ़ना मत, ए तुम लेटी रहो पढ़ना मत, तो ए रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, ट्रिक से। विटामिन ए रेटिनॉल, ए तुम लेटी रहो पढ़ना मत, लेटिनॉल, तो रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 का क्या नाम है? थायमिन, 1 थायमिन। कैसे याद करेंगे? इसका कोई ट्रिक है? B1 थायमिन, थायमिन। तो 1 कप थाय दे दो, चाय नहीं कहते हैं, 1 कप थाय, थाय थाय, तो चाय थाय, चाय थाय, तो 1 कप थाय, थायमिन, विटामिन B1 थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबो, तो राइबोफ्लेविन कैसे याद करेंगे? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन दो शब्द हैं, विटामिन B2 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 राइबो एक, फ्लेविन दो, तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 B3 निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, ठीक है, निकोटीनामाइड। विटामिन B3 निकोटीनामाइड, ठीक है, निकोटीनामाइड, विटामिन B3। ठीक है, तो कहते हैं निकोटीन, निकोटीन नहीं लेनी चाहिए हमें, यही कहते हैं निकोटीन नहीं लेना चाहिए। तो तो तुम कहते नहीं है ए तुमको तीसरी बार वार्न कर रहे हैं निकोटीन मत लो, तुमको तीसरी बार वार्न कर रहे हैं निकोटीन मत लो, तो निकोटीन, निकोटीन 3, निकोटीन, निकोटीन 3 3। विटामिन B5 पेंटाथोनिक 5, पेंट 5, 5 5 आता है उधर, पैन 5 5, ठीक है, पेंटाथोनिक। B6 पायरिडॉक्सिन, 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 तो ये कैसे? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, डॉक्सिन, ठीक है, ये विटामिन B6, ये ऐसे याद कर लीजिए, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन, सुबह 7 बजे बायो की कोचिंग जाते हैं, सुबह 7 बजे बच्चे बायो की कोचिंग जाते हैं। विटामिन B11 फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल 11, एक 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 साथ साथ हो, एक एक दोनों साथ साथ हो तब भी फॉल हो जा रहे हो, गिर जा रहे हो, फॉल कर रहे हो, गिर रहे हो, ठीक है, एक एक दोनों साथ साथ हो तब भी फॉल कर रहे हो, गिर रहे हो, फॉलिक अम्ल, B11 फॉलिक अम्ल। तो याद करते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटीनामाइड, विटामिन B5 पेंटाथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल। फिर से विटामिन B रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटीनामाइड, विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, ट्रिक भी बताई हमने इससे पहले, विटामिन B11 फॉलिक अम्ल। अब 3 बचे C D E के, तो C एस्कॉर्बिक एसिड, C एस्कॉर्बिक एसिड, तो C ऐसे आ नहीं रहा है, ये भी सा एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल। विटामिन E टोकोफेरॉल, ई टोक रहे हैं हमें, कहते नहीं ई टोक रहे हैं हमें, ई बार बार हमका टोक रहे हैं कोई काम कर रहे हैं, तो ई टोकोफेरॉल, ठीक है। और के फिलोक्विनोन, के इसमें भी आ गया, बीच में क्विनोन, के इसमें भी आ गया। ट्रिक है भाई, ट्रिक से ऐसे ही याद होगा भाई, बिना ऐसे ट्रिक के कैसे भी निशान लगाओगे अगर आ गया एग्जाम में। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो विटामिन, फिर से विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, तो सा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, सा, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ई टोक रहे हैं हमें, कहते नहीं मम्मी ई टोक रहे हैं हमें बार बार, ई टोक रहे हैं बार बार हमें, तो ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोन, क्यूनोन,
फिलोक्विनोन की का इसमें भी आ गया, का इसमें हो गया, के फिलोक्विनोन। तो आशा करते हैं आपको विटामिन वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सभी का धन्यवाद।